सर आप इधर उधर की बात ना करें। कहां चला जाऊं? आप ये बताइए कि हुगली में ये जो वीडियो हम एनसीआरबी में ना जाऊं तो कहां चला जाऊं? हुगली में जाइए, हुगली में जाइए, मुर्शिदाबाद में जाइए, इन तस्वीरों में जाइए, इस रिपोर्ट में जाइए, जो कि मेरे को पूरा विश्वास है आपने भी देखी होगी फराज साहब, जिसमें लिखा हुआ है कि जब इस भीड़ ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करना शुरू किया, 10 पुलिस वाले घायल हो गए नॉन स्टॉप पेल्टिंग की वजह से। A part of an unruly mob vandalized, looted, torched many private shops, temples, houses, etc. at several places in Dhulia town. The police retreated and had to take shelter. जब लोगों के घर और मंदिर जलाए जा रहे थे सर, तो पुलिस इतनी लाचार, इतनी बेबस थी कि उनको तक छुपना पड़ा। वो पीछे हट गए लोगों को अपने हाल पे छोड़ के। अब अगर ये बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एनसीआरबी डेटा, इसके आगे तो सब फीका पड़ जाता है ना सर। ये तो तस्वीर है, ये तो पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है हमारे 10 पुलिस वाले पिट गए, घायल हो गए, हम छुप गए, हम भाग गए। अब सुनिए, अरे अब सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए क्या है कि ये उत्तर प्रदेश में एक पूरी पुलिस चौकी को वेंडलाइज कर दिया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की 17 अप्रैल की खबर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस चौकी, तब तो फिर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मतलब बहुत खराब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। देखिए पद्मजा जी, क्या है कि हमको चश्मा उतारना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, सुरेश्वर सिंह जी, उन्होंने जब बहराइच हिंसा हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, बहराइच हिंसा के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने। और उन्होंने क्या कहा था कि उनको और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मारने की नियत से पत्थर चलाया गया। ठीक है, हिंसा सब जगह होती है, आपको बहराइच क्यों नहीं दिखता? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुर्शिदाबाद दिखता है। सुनिए, हाँ नहीं जवाब देने दीजिए, ठीक है, बहराइच क्यों नहीं दिखता? हाँ मुझे सब दिखता है, मुझे सब दिखता है। मैं शिवम त्यागी से पूछ रही हूँ कि उनको बहराइच क्यों नहीं दिख रहा। सुनिए, शिवम त्यागी से क्यों पूछ रही हूँ कि आपको बहराइच क्यों नहीं दिख रहा, जहाँ योगी आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबल है। 1915 में, यानी कि अब से 110 साल पहले, कर्नल यूएन मुखर्जी ने एक किताब लिखी थी, हिंदू और डाइंग रेस। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है वो कटेगा, हिंदुस्तान से कटा। उनको पता था उसकी रियलिटी, वो जानते थे कि स्थितियां क्या है। आज बंगाल की स्थिति बता देते, जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं ना, 37,945 गांव में, टोटल गांव हैं बंगाल में, उनमें से 8,000 गांव में हिंदू जीरो है। अपने बेस्ट चीफ मिनिस्टर का तमगा आप चिपका लीजिए छाती पर, चिपकाना अगर चाहते हैं तो। एक और चीज इन्होंने कही कि बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। बेस्ट चीफ मिनिस्टर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि जब आपको वीडियो दिखाया गया, आपने बोला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगली सेकंड में डेविल्स एडवोकेट प्ले करके आप पहुंच गए, लेकिन वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है तो अखिलेश यादव से कहिए ना कि इसको लिख दे ट्विटर पर। 8 तारीख से दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप हिंदुओं की वोट लेते हैं, इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, एक दूसरे को फोन उठाकर कॉल कर सकते हैं, तो जब हिंदुओं का वोट चाहिए होता है तब तो यहां पर आकर लंबे लंबे आप भाषण देते हैं। आपको ये वीडियो दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है तो अखिलेश जी को भी लग रहा होगा, तो कहिए ना इसको कि एक काम करिए, ट्विटर पर लिखें। और यहां पर ना किसी को रिटॉरिक्स नहीं चाहिए, वो कितनी शानदार मुख्यमंत्री हैं, वो वीडियोस बता रही हैं, वो डेटा बता रहा है, वो दंगे बता रहे हैं, वो स्थितियां खराब बता रही है, वो जांच बता रही है और उन्हीं की रिपोर्ट बता रही है। आपको उनका प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता। मैंने कहा कि वो कर्नल यूएन मुखर्जी ने जो किताब लिखी थी, हिंदू और डाइंग रेस, उनको पता था कि इस देश में ऐसे ऐसे नेता भी पैदा हो जाएंगे कि आंखों के सामने वीडियो चलेगा, लोग मरेंगे, महिलाओं की इज्जत जाएगी, लोगों की जान जाएगी, घर जाएगा, लोग पलायन करेंगे, लेकिन वो टीवी पर बैठकर कहेंगे सब चंगासी, बहुत अच्छा है जी, वो तो वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर है। कृपया करके शर्म कीजिए और कुछ लिख दीजिए या लिखवा दीजिए अपने नेता से, अगर हो सके तो। पद्मजा जी, एक ब्रेकिंग ले लीजिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि भारत में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अगर आप दलितों को हिंदू मानते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, एक धर्म के खिलाफ हिंसा से ये कटिंग दिखा रहे हैं अपने आप में भाई। अब सुनिए, नहीं अब सामने बराबर, ये गलत है, ये गलत है पद्मजा जी, ये गलत है पद्मजा जी, दिस इज रॉन्ग पद्मजा जी, दिस इज रॉन्ग। को ये कटिंग मिल पाए क्योंकि वहां के लोग जा पाए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट पद्मजा जी, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये एक्सपोज होने जा रहे हैं। कुछ पता नहीं है, आप बोलिए, कटिंग दिखाने से काम नहीं चलेगा भाई।
वहां पर नरसंहार हो रहा है, वहां पर पलायन लाखों में है। ये रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, नहीं हो कटिंग सकता। नहीं है, प्लीज नहीं हो अपने आप सकता। को करेक्ट करिए। इट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम सोशल, अरे नहीं हो सोशल सकता। जस्टिस रिपोर्ट ऑन सोशल रिपोर्ट है ये। लोगों को दलितों के जान ऊपर की उत्तर प्रदेश में परवाह सबसे नहीं, ज्यादा लोगों की अत्याचार जान हो रहे की हैं बच रही। क्योंकि दलितों को आप हिंदू मानते नहीं है, सोशल जस्टिस ओबीसी को आप हिंदू मानते नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। और आप किताब की बात कर रहे थे, बाबा साहब की किताब अनटचेबल में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है अनटचेबल में? आप बताएंगे या मैं बताऊं? क्या बात कर रहे हैं कोई लाभ नहीं होने आप? आपने वाला, दलितों कोई लाभ नहीं होने के वाला। झाड़ू बांधी, आपने दलितों के सोशल ऊपर जस्टिस हांडी पे इंसान बांधी, जब पहुंचेगा जब जान बचेगी। जान नहीं बच रही है भाई, जिस राज्य में जान नहीं बच रही, बोलिए दो शब्द उसके बारे में। अच्छा 30 जान सेकंड नहीं बच रही है भारत में, भारत भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जान नहीं बच रही है। रघु सुनिए, सुनिए पद्मजा नहीं जी, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। राघवेंद्र वाजपेयी डिफेंड नहीं कर जिसको सकते, पीट दंगा पीट के डिफेंड नहीं मार कर दिया सकते। गया, वो हमारा हिंदू भाई था उत्तर डिफेंड नहीं प्रदेश कर में। सकते, ये आपका हिंदू नहीं है, अरे कोई हिंदू सुनिए, नहीं आपका सुनिए, है। तो कहिए अपने नेता से ट्वीट करवाइए जरा, कहिए ममता बनर्जी को फोन करे अभी उठाकर, दोनों एक ही अलायंस में है ना, कहिए फोन करे उनको कि जो हो रहा है बंगाल में वो गलत है। अगर है तो कहिए ना फिर। फराज साहब कह रहे हैं कि वो निंदा कर रहे हैं उसकी, गलत है ना फराज साहब? निंदा कर दी। अभी पिछले दिनों बिहार के तेजस्वी यादव का बयान था कि अगर मुस्लिमों की तरफ आंख उठाकर देखी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते वीडियो हैं, दिखाई वो जवाब दे रहे, वो जवाब दे रहे, डिबेट वो जवाब देंगे। बताइए फराज दिखाई नहीं दे साहब, रही बोलने क्या? दीजिए उनको। फराज साहब, ऐसे डिबेट, इस तरह की डिबेट होती है क्या? अभी अपने आप बराबर क्या चिल्ला तुम रहे नहीं हैं, ऐसे करेंगे? डिबेट होगा क्या? फराज साहब बताइए ना। पद्मजा जी, मैंने 40 सेकंड नहीं बोला एंड ही इज इंटरप्टेड। आप तो शुरू से ही मान रहे हैं ना कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है गलत है, इनवाइटेड मी, टेल मी। तो आप ये भी मानेंगे ना फराज साहब? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ यहाँ पे, मुझे तो लग रहा है कि आप छोटी सी चीज बता देती हूँ सर, पद्मजा जी, मुझे मत बताइए, मुझे बोलने दीजिए, क्या नाराज? मुझे बोलने दीजिए। सर बंगाल के बारे में तो बोलेंगे ना। आवाज बंद करवाई गई, मुझे चुप करवाया गया। नहीं सर, आपकी आवाज थ्रू आउट ऑन थी फराज साहब, आपकी आवाज थ्रू आउट ऑन थी, आपकी सारी बातें गई हैं पद्मजा जी, और आप ये तो मानेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हैक कर लिया आपकी डिबेट, जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी को हैक किया हुआ है वैसे ही आपकी डिबेट को भी इन्होंने हैक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा देश हैक कर लिया, वो ठीक है, हमें क्षमता है लोगों से प्रेम करने की, लेकिन आज जाकर अपने नेता को जरूर कहिएगा कि एक ट्वीट बंगाल पर आवश्यक है। राघवेंद्र वाजपेयी के बारे में आप कुछ बताएंगे? अभी महाराष्ट्र में एक किसान को पीट पीट करके इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने, और क्या वो हिंदू नहीं था?